हेलो दोस्तों, RITDC चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आप आई होप मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज के क्लास 2 में हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल में सीरियल नंबर कैसे लाते हैं। साथ-साथ ये भी जानेंगे कि डेटा लिखने के बाद ये जो आपका देखेंगे कॉलम का लेंथ जो होता है कम होता है चौड़ाई, उसको एक साथ कैसे अरेंज करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास ये देखिए कुछ डाटा है, तो ये सब जानेंगे दोस्तों तो आगे आप लोग जब भी वर्क करेंगे तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ डमी फाइल है। तो यहाँ पे देखेंगे सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों इसको कैसे लाएँगे ये आज के हम लोग क्लास में जानेंगे। सीरियल नंबर लाने के लिए आपको दोस्तों मैं 3 से 4 मेथड बताऊँगा जिसमें देखिए पहले जानेंगे सीरियल नंबर को कैसे लाया जाता है सबसे आसान तरीका। यहाँ पे दोस्तों 1 लिखना है और यहाँ पे 2 लिखना है। इन दोनों को दोस्तों ऐसे सेलेक्ट करना देखिए, जब आपका ये पॉइंटर प्लस में हो, व्हाइट प्लस में हो तो इसे सेलेक्ट करते हैं और जब भी सेलेक्ट करना हो दोस्तों तो आपका पॉइंटर ऐसे नॉर्मल रहेगा। उसके दोस्तों इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं जैसे देखिए इसको बोलते हैं फ्री हैंडल जो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट एक दिख रहा है राइट कॉर्नर डाउन में इसको फ्री हैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जाने के बाद आपको ऐसे लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है और नीचे की तरफ डाउन करते आना देखिए सीरियल नंबर आते जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक लाने का तरीका ये है। दूसरा तरीका है दोस्तों 1 लिखना है, 2 नहीं लिखना, सिर्फ 1 लिखना है। 1 पे रहते हुए कंट्रोल दबा लेना है और ऐसे खींचते जाना है, नंबरिंग आता रहेगा। तीसरा तरीका हम लोग जानेंगे, यहाँ पे 1 लिखना है। होम टैब में एक ऑप्शन आपको बताता हूँ, फिल ऑप्शन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से सीरीज ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से लेना है कॉलम। जहाँ तक नंबरिंग चाहिए यहाँ पे डाल देना। 5000 नंबर ही चाहिए 5000, 10,000 चाहिए 10,000, 10 लाख चाहिए 10 लाख। यहाँ पे लिखने के बाद जैसे ओके करते हैं ये नंबरिंग देखिए आ गया। आपको लास्ट नंबरिंग पे जाना है तो कंट्रोल सा डाउन एरो दबाइएगा। देखिए 5000 नंबरिंग 1 सेकंड में आ गया। तो दोस्तों ये 3 तरीका है सीरियल नंबर लाने के लिए। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही है जो फिल ऑप्शन से मैंने सीरीज से बताया है। यहाँ पे 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद आपको यहाँ पे इस पे रहते हुए यहाँ पे फिल में जाना है और सीरीज लेना है। जहाँ तक ये देखिए यहाँ पे दिया रो कॉलम। अगर आपको ये नंबरिंग ऐसे रो में चाहिए हॉरिजॉन्टल तो आप रो पे रहेंगे। अगर ये नंबरिंग कॉलम में चाहिए तो आपको यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करना है और यहाँ से जहाँ तक नंबरिंग चाहिए, अगर 2 लाख तक नंबरिंग चाहिए 2 लाख डालेंगे और जैसे ओके करते हैं तो ये 2 लाख तक नंबरिंग अपडेट होके आ गया। कंट्रोल शट डाउन एरो दबाएँगे देखिए 2 लाख तक नंबरिंग आ गया। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका है नंबरिंग लाने के लिए। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं एम्प्लॉयी आईडी लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया EMP 1001 इंटर। तो आपको दोस्तों ये नहीं कि आपको बार-बार EMP 1002 लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पे फ्री हैंडल पे जाएँगे, ब्लैक कलर का प्लस बनेगा, डबल क्लिक कर देंगे आ जाएगा। देखिए, ये भी सीरीज़ से आ गया है। तीसरा तरीका ये है दोस्तों कि ये डाटा जो हम लोग लिखते हैं, अगर ये डाटा देखेंगे ऊपर कॉलम को ये कॉलम हेडिंग बोलते कल बताए थे। तो यहाँ से डाटा देखिए ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट हो जाता है और यहाँ सेलेक्ट करना है अगर पूरे कॉलम को तो ऊपर रहते हुए लेफ्ट बटन दबाना, इधर खींचना, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। किसी भी कॉलम पे रहते हुए कॉलम के हेडिंग पे ग्रिड लाइन पे इससे आपका पॉइंटर चेंज होगा। डबल क्लिक कर देंगे पूरा अरेंज हो जाएगा एक ही बार में। दूसरा तरीका अगर आप ऐसे खींचते हैं तब भी व्यवस्थित होता है। इससे क्या होता है पूरे कॉलम की लेंथ एक बराबर हो जाता है। अगर इसे अरेंज करना है डाटा के हिसाब से कॉलम का लेंथ अपने आप ही अरेंज हो जाए तो यहाँ पे देखिए हेडिंग पे जाना है, लेफ्ट बटन दबा के ऐसे खींचना सिलेक्ट हो जाएगा और किसी भी कॉलम के लाइन पे जाके डबल क्लिक कर देना पूरा अरेंज हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद एंट्री करते वक़्त कीबोर्ड में टैब बटन होता है, टैब बटन दबाएँगे तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए होता है और जैसे शिफ्ट टैब दबाएँगे तो पिछले कॉलम पे आने के लिए होता है और इंटर दबाएँगे तो नीचे रो में जाने के लिए होता है और शिफ्ट इंटर दबाएँगे तो ऊपर आने के लिए होता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब हम लोग डाटा एंट्री करते हैं तो टैब बटन का यूज़ करते हैं, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए। और जो हमने बताया आपको अरेंज करने का तरीका सबसे बेटर है, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे, ये आपका अरेंज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्लास में हम लोग जानेंगे, यहाँ से फाइल मेनू में जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, एक-एक ऑप्शन का यूज़ जानेंगे कि इनका यूज़ डाटा पे कैसे करते हैं। डाटा लिखा हुआ है, इसी पे जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे याद रहे कि आपको ये नहीं आता है जो मैं व्यवस्थित करने के लिए बताया हूँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा।
यहाँ पे याद रहे, यहाँ पे इसको फ्री हैंडल बोलते हैं। देखिए ये डाटा कॉपी भी करता है। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं दोस्तों।